हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, आज हम BPAG 173 आज हम इसके यूनिट 5 को डिस्कस करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर्स टूवर्ड्स ICT बेस्ड रिफॉर्म। इसमें हम 6 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, सेकंड मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, थर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, फिफ्थ टूवर्ड्स चेंज ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, फिफ्थ मैकेनिज्म एंड लास्ट लिमिटेशंस। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। देखो, इसके इंट्रोडक्शन में क्या बताया है कि जो हमें फ्यूचर में जो हमें वर्कर्स चाहिए, मतलब जो हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए फ्यूचर में, वो कैसे होने चाहिए, नॉलेजेबल होने चाहिए। ठीक है, जो कि ICT मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छी तरह यूज़ कर सके। क्योंकि हमारा जो देखो ट्रेडिशनल मेथड था वो क्या है, धीरे धीरे हमारा ख़त्म हो रहा है और हमारी जो गवर्नमेंट है वो किसकी तरफ जा रही है, टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। तो इस वजह से हमें क्या है, जो वर्कर चाहिए वो कैसे चाहिए, नॉलेजेबल वर्कर। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मिंग द ट्रेडिशनल ट्रेड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, मेकिंग अ केस फॉर ICT एप्लीकेशन। देखो कैसे हमने अपना जो ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन था ना, कैसे हम उसको ICT के थ्रू कैसे हमने उसको चेंज किया है, ये देखेंगे हम इसमें। देखो, जो हमारा कल्चर कैसा था, ब्यूरोक्रेटिक कल्चर था। ठीक है, इसमें क्या होता था कि फ़िक्स आइडियाज़ होते थे, हमारी फ़िक्स अचीवमेंट होती थी, हमारे फ़िक्स टारगेट्स होती थी कि बस हमें इतना ही अचीव करना है, इससे आगे हमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव था वो कैसा था, बहुत ही ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक था। ठीक है, देखो द ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन इज़ द ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स दैट डिफाइन जॉब ग्रुप्स ऑफ जॉब हायरार्की, पैटर्न ऑफ अथॉरिटी, अप्रोच टू कोऑर्डिनेशन, aligns time staff differentiating into a single unified। मतलब पहले क्या होता था कि हमारे जो सिस्टम था वो कैसा था, बहुत ही ब्यूरोक्रेटिक था कि बस हमारे कुछ फिक्स आइडियाज़ थे, हमारी कुछ फिक्स अचीवमेंट्स थी, हमें सिर्फ उन्हीं को क्या करना होता था, अचीव करना होता था। क्योंकि हमारे पास पहले इतना ज़्यादा काम होता था, क्योंकि हमारे पास पहले क्या होता था, हर चीज़ क्या थी, पेपर वर्क। सिर्फ हमारे पास पेपर, हमारे पास कोई भी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हम क्या करते थे, सिर्फ उन्हीं में उलझे रहते थे। इस वजह से जितना टारगेट था सिर्फ हम उतना ही अचीव कर पाते थे, हम कुछ क्रिएटिव भी नहीं कर पाते थे, हम कुछ भी नहीं कर पाते थे। ठीक है, और पहले क्या होता था कि मतलब टॉप टू बॉटम अप्रोच थी, मतलब कि जब बड़े वाला ऑफिसर कुछ बोलेगा तभी जो छोटे वाले ऑफिसर है वो कर सकते, वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, देखो, इफ़ वी हैव टू इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट एनीवेयर वी वुड हैव टू डू सम सीरियस इंटरप्शंस, लुक इनवर्ड्स टू अ सिस्टम, एनालाइज एंड फिगर आउट। मतलब अगर देखो हमें कुछ भी अच्छा करना है तो पहले हमें क्या देखना होगा कि जो हमारा सिस्टम है उसमें क्या कमियां हैं। ठीक है, जब हमें अपनी कमियां पता होगी जब तो हम अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। अगर हमें कमियां ही नहीं पता होंगी तो हम कैसे इम्प्रूव करेंगे। तो पहले हमें ये देखना है कि हमारा सिस्टम है कैसे, इसमें क्या क्या कमियां हैं, फिर हम उसको पूरा करेंगे। ठीक है, फिर हम उसको फिगर आउट करेंगे और उसके बाद हम उसको चेंज करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ ICT इन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ गवर्नेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। मतलब कि कैसे हम अपना पब्लिक सेक्टर को चेंज किया है, मतलब ट्रांसफॉर्म किया है, किसकी हेल्प से, ICT की हेल्प से। टू इंश्योर एन ICT इनेबल चेंज और ट्रांसफॉर्म इन द वे ऑफ वर्किंग ऑफ अवर पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन देयर इज़ नीड टू गेन अ हाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट सपोर्ट। मतलब कि देखो, हमें कुछ भी करने के लिए हमें कैसा सिस्टम चाहिए, हमें एक हाई लेवल का मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए। ठीक है, जो कि हमारे प्रोजेक्ट को सपोर्ट करे। वरना क्या होगा, अगर हम कोई प्रोजेक्ट बना देंगे, कोई स्कीम ला देंगे, अगर हमारे पास सपोर्ट ही नहीं होगा, हमारे पास मैनेजमेंट ही नहीं होगा, तो हम उसको अचीव कैसे करेंगे, हम उसको अचीव ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बिसाइड्स देयर इज़ नीड टू हैव अ सेंट्रल IT यूनिट इन द ऑफिस। मतलब हमारे पास एक अच्छी खासी IT टेक्नोलॉजी होनी चाहिए ऑफिस में, जिसके थ्रू हम एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर सके, एक दूसरे के ओपिनियंस ले सके, एक दूसरे के आइडियाज़ ले सके। ठीक है, जब भी तो हमारा जो IT सेक्टर है, मतलब हमारा जो पब्लिक सेक्टर है, वो IT के थ्रू क्या होगा, डेवलप होगा। फॉर बिल्डिंग द न्यू वर्क कल्चर देयर इज़ नीड टू, मतलब अगर हमें एक न्यू कल्चर लाना है तो उसके लिए हमें क्या क्या होना चाहिए। देखो,
प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशन विद द प्रेजेंस ऑन इंटरनेट, मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन के पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर्स होने चाहिए, मतलब जो डेवलपिंग सॉफ्टवेयर है वो होने चाहिए, ठीक है। हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई हमें ये करना है, ठीक है। क्रिएट अ इंटरनल प्रोसेस टू गाइड इंटरनल यूज़, मतलब कि अगर हमें कोई सिस्टम यूज़ करना नहीं आ रहा है तो उसके लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, ट्रेनर्स होने चाहिए हमें समझाने के लिए, ठीक है। हमारे पास एक पॉजिटिव रोल मॉडल होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास एक ऐसा नया मैकेनिज़्म होना चाहिए जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को क्या करे, सपोर्ट करे, ठीक है। ये हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि अगर हमें अपने पब्लिक सेक्टर को आईटी फील्ड में और ज़्यादा सपोर्ट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ ये टेक्निक्स बताई गई हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट द चेंज इन द ब्यूरोक्रेटिक कल्चर। देखो, अगर हमें अपना ब्यूरोक्रेटिक कल्चर चेंज करना है तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने होंगे, जब भी तो हमारा जो कल्चर है वो क्या होगा, आईटी सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इम्प्रूव होगा। दिस कैन अलाउ देम टू गेन इंसाइट्स इनटू एक्सपेंडिंग फॉर्चूनर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बट ऑल्सो हेल्प देम बिकम नॉलेजेबल वर्कर्स, मतलब कैसे हम अपने वर्कर को नॉलेजेबल कर सकते हैं। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रोग्राम आर, इन सारे प्रोग्राम्स का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, देखो, आइडेंटिफाई आईसीटी एप्लीकेशन दैट कैन प्रोवाइड इम्प्रूव्ड सर्विस टू सिटीजन्स, मतलब कि आईटी जो एप्लीकेशंस हैं उनको प्रोवाइड करना सिटीजन्स तक, ठीक है। मतलब कि जो भी सर्विस है वो लोगों तक पहुंचानी कि भाई आज हम ये कर रहे हैं, आज हमने ये प्लान बनाया तो तुम भी इस पर अपना ओपिनियन दो, ठीक है। और ये नहीं कि भाई हमने सर्विस तो पहुंचा दी, उसके बाद हमें क्या करना है, मॉनिटर करना है कि भाई लोगों तक ये सर्विस जा भी रही है या फिर हम बस ऐसे ही चला रहे हैं इसको, ठीक है। डेमोक्रेट द फैसिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटिंग स्कीम्स एप्लीकेशन बाय स्पेसिफिक बोर्ड आर्किटेक्चर, मतलब कि इसमें यह बताया गया है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो भी कैसा होना चाहिए, बहुत ही डेवलपिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ठीक है। मतलब देखो, इन शॉर्ट इसमें यही बताया गया है कि क्या स्टेप्स ले सकते हैं हम कि भाई हमारा आईटी सेक्टर जो है हर एडमिनिस्ट्रेटिव को और बेहतर बना सके। जैसे पहले हमारे बहुत ज़्यादा फाइल वर्क्स होते थे, हमें हर डाटा क्या होता था कि फाइल्स में ही मिलता था। अब क्या हो गया कि हर डाटा कंप्यूटर में मिलता है। इससे क्या हो गया, टाइम भी बचता है हमारा और हमें ज़्यादा हरासमेंट भी नहीं होती, ठीक है। देखो, द गवर्नमेंट वुड देयरफॉर नीड टू प्ले अ क्रिटिकल रोल इन कॉलिंग अटेंशन टू द डेवलपमेंट एंड प्रोड्यूसिंग, मतलब देखो जो गवर्नमेंट जो है उसका एक सबसे बड़ा रोल है हमारा एजुकेशन में, ठीक है, और हमारा नए नए टेक्नोलॉजी लाने में। जब गवर्नमेंट इम्प्रूव करेगी जभी तो हम उस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकेंगे। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव में टेक्नोलॉजी ही नहीं होगी तो वो क्या ही कर लेंगे, समझ रहे हो। ये सब देखो, emphasis on new governance concepts and its implication to accountable management and democratic control, मतलब हमारे पास अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, एक अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, और डेमोक्रेटिक कंट्रोल भी होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंटल मटेरियल टू एडुकेट बोथ पॉलिसी स्कॉलर्स इन पार्टनरशिप विद दीज अल्टरनेटिव, मतलब इसमें हमारे पास अच्छे अच्छे क्या होने चाहिए, ट्रेनर्स होने चाहिए जिनको आईटी की नॉलेज है। क्योंकि देखो अब तो जो आईटी फील्ड है कितने सारे लोगों ने भाई आईटी कर रखी है, मतलब कितने सारे लोग जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ भागते हैं कि हाँ भाई अब तो सब कुछ मॉडर्न हो गया है, मतलब सब कुछ डिजिटल हो गया है, तो हमें भी क्या करना चाहिए, वो स्किल्स लेनी चाहिए। विदिन द ब्रॉड फार्म फ्रेमवर्क ऑफ दिस ऑब्जेक्ट देयर इज नीड टू टेक अप द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। देखो इसमें कुछ एक्टिविटीज़ बताई गई हैं। डेवलपिंग कॉन्सेप्टल पेपर्स ऑन स्ट्रैटेजी दैट गवर्नमेंट कैन फॉलो टू, इसमें ये देखो पहले हमारे पास क्या होता था, हर चीज़ पेपर पे हो गया है, तो अब क्या हो गया है कि हमने ई गवर्नेंस को इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिसकी वजह से हमारा काम क्या है, बहुत ईजी हो गया है, ठीक है। वर्किंग विद स्पेसिफिक डिपार्टमेंट टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी, मतलब कि हम कुछ ऐसे डिपार्टमेंट के साथ काम करते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि भाई आईसीटी एप्लीकेशंस में ये अपॉर्चुनिटी है, ये सॉफ्टवेयर हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। Designing ICT application and identify hardware and software resources that would be required to implement such applications in the, मतलब कि कुछ applications ऐसी हैं जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हैं कि जो हमें ऑफिस में, हर ऑफिस में मैंडेटरी पहुंचाने हैं, ठीक है।
कंडक्टिंग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट। मतलब कि देखो हमारे गवर्नमेंट के पास ये तो है नहीं कि भाई लाखों रुपए लोग, भाई गवर्नमेंट तो सब कुछ ही ला देगी, गवर्नमेंट के पास भी फंड की कमी है। तो हमें ऐसा करना है कि कुछ कॉस्ट बेनिफिट चीज़ें भी हो हमारे पास, ये नहीं कि बस अंधाधुंध पैसा तो है नहीं अब गवर्नमेंट के पास भाई कि जो लो भाई गवर्नमेंट तो कहीं पे भी कितना भी पैसा दे देगी। ठीक है, डेवलपिंग पेपर रिपोर्ट्स एंड फिल्म टू डू आउट। मतलब पहले क्या होता था कि पेपर होती थी, रिपोर्ट बनती थी, फिल्म बनती थी। अब क्या हो गया है, हर चीज़ मॉडर्न हो गई है आउटपुट निकालने के लिए। ठीक है, फ्रॉम दिस पर्पज स्मूथ फ्रंट एंड्स कुड अलाउ यूज़र फ्रेंडली एक्सेस टू दिस डाटाबेस। मतलब अब देखो, अब कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डाटा है वो इतना यूज़र फ्रेंडली हो गया है कि हर सब लोगों तक वो बहुत ही ईजिली पहुंच जाता है। देखो अब भाई आईसीटी तो आ गई हमारे पास, ठीक है, अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ये तो है नहीं कि आईसीटी आई एकदम से हमने अडॉप्ट करी, एकदम से भाई हम प्रो हो गए उसमें, नहीं। आईसीटी धीरे धीरे, तो पहले आईसीटी आई, ठीक है, फिर उसमें कुछ चैलेंजेस आते थे वो हमने फेस किए, फिर हमारे पास भाई ये हो गया कि अब क्या लिमिटेशंस हैं उनकी, हम वो देखेंगे। ठीक है, देखो जो हमारी ब्यूरोक्रेटिक कल्चर था जो हमारा, वो क्या बोलता है कि अब हर चीज़ इतनी ओपन हो गई है, इतनी ट्रांसपेरेंट हो गई है कि सब लोगों को ईजिली पता चल जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो अपोजिशन पार्टी होती है वो हमेशा क्या करती है, कमियां ढूंढती है। कोई भी अच्छा, वो कुछ भी आया है, कोई भी अच्छी पॉलिसी आई है तो हमेशा क्या बोलेगी, नहीं ये तो ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक कल्चर है वो बोलता है कि अब हर चीज़ इतनी ओपन हो गई है, इतनी ट्रांसपेरेंट हो गई है कि लोगों को ईजिली मिल जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अनदर चैलेंज इज़ टू डेवलप पब्लिक अवेयरनेस अबाउट आईसीटी। हमारा देखो एक और चैलेंज है कि जो आईसीटी है उसके बारे में कैसे लोगों को बताएं कि भाई ऐसे तुम ये सर्विसेज यूज़ कर सकते हो। पब्लिक अवेयरनेस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, देखो कुछ लोग क्या है आईसीटी को गलत समझते हैं, मतलब उन लोगों को इतनी अवेयरनेस ही नहीं होती कि कैसे चलाना है कंप्यूटर, कैसे क्या करना है। तो वो क्या करते हैं, इन चीज़ों को गलत समझते हैं कि नहीं भाई कंप्यूटर्स क्यों आ गए, हाथ का काम ही अच्छा है। उनको ये नहीं पता कि कंप्यूटर्स आने के बाद और ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है तो सारे काम क्या है और आसान हो जाएंगे। ठीक है, जो हमारे मतलब हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको सबसे पहले अवेयर करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर उन्हीं को नहीं पता होगा तो वो टेक्नोलॉजी का यूज़ कौन करेगा। ठीक है, द बेन ऑफ मोस्ट गवर्नमेंट डाटाबेस इज दैट इंडिविजुअल रेदर देन सिस्टम ड्राइव्स इट, हैंस मोस्ट ऑफ इट्स नेवर अपडेटेड वंस तक। मतलब कुछ लोग जो हैं वो क्या है, अपडेट ही नहीं होना चाहते, पता नहीं क्यों। भाई जब टेक्नोलॉजी है हमारे पास तो हम उसको यूज़ भी कर सकते हैं और अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो वो हमें क्या करनी चाहिए, यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है देखो कुछ सजेशंस भी हैं इसमें बताई गई हैं। मेकिंग अ compelling case for change. Successful organization have one important thing in common. The people who have a stake in outcome see the need to change. मतलब क्या हो गया है कि भाई चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम अपने आप को टाइम के साथ नहीं बदलेंगे तो टाइम क्या करेगा, हमें पीछे छोड़ देगा। तो ऐसे ही है, अगर कोई नहीं बदलना चाहता तो भाई उसको क्या करो, ठीक है भाई तुम नहीं बदलना चाहते तो ऐसे तो सिस्टम काम नहीं करेगा, हमें तो बदलना ही बदलना पड़ेगा। ठीक है, कम्युनिकेट फॉर्मल एंड इनफॉर्मली। फॉर्मल कम्युनिकेशन, देखो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है, मीटिंग्स होती हैं, मीम्स होती हैं जो कि नेसेसरी हैं, हम मानते हैं। ठीक है, पर जब जो काम बिना लोगों को हरास किए हो सकता है तो क्यों ना हम उसको अपना लें। वो काम इजी भी है, लोगों के लिए भी इजी है और सारी चीज़ें अच्छी हैं ही। ठीक है, नेक्स्ट है पर्सनलाइज द मैसेज, एम्प्लॉय वेंट आंसर टू क्वेश्चंस अबाउट हाउ अ चेंज विल इफेक्ट देम। मतलब कि भाई देखो सरकार को इतना सक्षम होना चाहिए कि जो भी लोगों के क्वेश्चंस हों उनका वो आंसर दे सके ईजिली। ठीक है, उनको ये पता होना चाहिए कि भाई अगर गवर्नमेंट ऐसे कर रही है तो उसका उनका क्या बेनिफिट्स है, मतलब जो आम पब्लिक है उसका उसमें क्या बेनिफिट है। गवर्नमेंट को क्या है, आंसर देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, एम्प्लॉयज़ डो नॉट रेजिस्ट चेंज, दे रेजिस्ट करेक्शन।
देखो, एम्प्लॉयज़ डू नॉट रेजिस्ट चेंज इट सेल्फ, दे रेजिस्ट करेक्शन। मतलब एम्प्लॉयज़ जो है वो खुद नहीं चेंज होना चाहते, ठीक है, वो जो उनने जो सीखा है उसी में करेक्शन चाहते हैं बस वो, ठीक है। lay out the reasons, acknowledge the emotions, provide support and give employees a chance to choose change। देखो, हम किसी पे भी कोई चीज़ थोप तो सकते नहीं है कि नहीं भाई तुम्हें ऐसे करना ही होगा, ठीक है। जब खुद इंसान बदलना चाहेगा जब भी तो वो बदल पाएगा, ठीक है। उसको चांस देनी चाहिए, कोई बात नहीं कि भाई तुम थोड़ा टाइम ले लो, पर तुम्हें ऐसे करना ही करना होगा। तुम धीरे धीरे सीख लो, अगर एक बार में नहीं सीखना चाहते, पर क्या करो, तुम सीख लो, ठीक है। इस वजह से लोग क्या हैं, खुद नहीं बदलना चाहते, जो उनको आता है सिर्फ उसी में करेक्शन चाहते हैं। कोई बात नहीं, उनको मौका दो कि हाँ भाई ठीक है, तुम भी ऐसे कर सकते हो। ये यूनिट बहुत ही छोटी थी,